हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग गवर्नमेंट जॉब्स। आपने देखा होगा कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत से जॉब क्वालिफाई कर लेते हैं और बहुत से लोग हैं जो 3-4 बार भी एग्ज़ाम देते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ टिप्स एंड सीक्रेट्स हैं जो कैंडिडेट उनको फुलफ़िल करता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। मैंने पीएससी स्कॉलरशिप 2019 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और मैं उसी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो टिप्स और सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से आप सब इस एग्ज़ाम को 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। आज से 4 साल पहले जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरे ज़हन में बहुत से क्वेरीज़ थी, बहुत से क्वेश्चन्स थे और मैं सोचता था कि काश कोई ऐसा एस्पिरेंट हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो मेरी इस क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करे। मैं यूट्यूब सर्च करता था लेकिन वहाँ से प्रॉपर और करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग की इन क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा और ईच स्टेज फेज़ ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन आई विल हेल्प यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है एक कैंडिडेट को अपग्रेड करने के लिए और उसको सक्सेस के करीब ले आने के लिए। बहुत से लोग हैं बिना स्ट्रैटेजी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्लानिंग नहीं है, जिनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम को किस तरह अप्रोच करना है और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है। तो स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये प्लान करना होगा कि आपको कितना मार्क्स टायर 1 में स्कोर करना है, कितना टायर 2 में स्कोर करना है। जिसके बाद आपको एक बात और क्लैरिटी मिलेगी कि जैसे टायर 1 में आपने सपोज़ कंसीडर किया आपको 80 मार्क्स अप्रोच करना है, 80 मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके बाद आपको उसे बाइफरकेट करना होगा कि आपको किस सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। जिसका मैथ अच्छा है वो 30 में 28 टारगेट करें, जिनका इंग्लिश अच्छा है वो 30 में 25-26 टारगेट करें और जिनका जीके अच्छा है वो 40 में 30-32 टारगेट करें। इससे क्या है आप 70 टू 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक अपर हैंड मिलेगा पार्ट 2 के लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर। जो लोग एग्ज़ाम हॉल को ठीक तरह से मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज कर पाते हैं, वो ज़्यादा चांसेस है कि उनका जॉब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। और ये टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं आ सकता, डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। इसके लिए आपका प्रैक्टिस के टाइम से आप जिस तरह डेली स्टडी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको टाइम मैनेजमेंट के स्किल को सीखना होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाते हैं, वहाँ अपने आप को जज करना होगा, आप किस तरह से, किस स्पीड से मैथ बना रहे हैं, इंग्लिश अप्रोच कर रहे हैं, होमवर्क शीट कितने मिनट में फिलअप कर रहे हैं। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। जैसे 4 महीने हैं, इस 4 महीने 4 मंथ्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने आवर्स एडिट पढ़ना है, कितने आवर्स इंग्लिश पढ़ना है, कितने आवर्स जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है। सेम एज़ जब आप मॉक टेस्ट अप्रोच करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग करूँगा एडिट से, 30 मिनट या 40 मिनट दूँगा और 30 क्वेश्चन बना लूँगा। फिर मैं 20 मिनट में इंग्लिश करूँगा, फिर मैं 15-20 मिनट में जीके करूँगा और बाकी मैं ओमार फिलअप करूँगा। एक पैटर्न आपका अपने हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होने से एब्रप्टली आप एग्ज़ाम में अप्रोच सही नहीं कर पाइएगा और आप बहुत से लोग हैं जिनका क्वेश्चन छूट जाता है, जिनके लिए टाइम शॉर्टेज पड़ जाता है, जबकि टाइम इज़ इनफ, 90 मिनट इनफ है 80 मार्क्स उठाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपने टाइम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे लोग बात नहीं करते जनरली। स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, नॉलेजेबल होना ये सब ठीक है, लेकिन मेन एग्ज़ाम हॉल के दिन अप्रोच करने के लिए और सही परफ़ॉर्म करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का स्किल बहुत ज़रूरी है। अब आइए मैं इस सेक्शन पे आपको स्ट्रैटेजी और कुछ एनालिसिस बताना चाहूँगा। पहला सेक्शन है जनरल स्टडीज़ का। ये एक सबका सहारा होता है। बहुत से लोग जो कॉम्पिटिशन में आते हैं जिनका मैथ या इंग्लिश वीक होता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके 1 साल में जनरल स्टडीज़ पे अच्छा कमांड बना लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप सबको टारगेट करना होगा कि 40 में 30, 32 या मिनिमम 30-30 मार्क्स आप स्कोर करें। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ में ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट लेयर के रहते हैं। ये डब्ल्यूबीसीएस या मिसलेनियस का एग्ज़ाम नहीं है, बहुत डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी जो फूड एंड सप्लाई का 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर को देखें, तो आपका फ़ोकस फर्स्ट लेयर के क्वेश्चन पे पहले होना चाहिए, फिर सेकंड लेयर पे होना चाहिए। थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर के इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरा फोकस ये होना चाहिए कि फर्स्ट लेयर में कॉन्फिडेंस की और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत से सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। उन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक-एक सिली मिस्टेक का आपको बहुत बाद में इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जो एक-एक, दो-दो क्वेश्चंस की वजह, दो-दो मार्क्स की वजह से सेक्रेटेरिएट से डायरेक्टरेट में आ गए, डायरेक्टरेट से रीजनल में आ गए। तो इन चीज़ों का आपको खूब ध्यान रखना होगा। और जनरल स्टडीज़ में जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर के इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस एग्ज़ाम के लिए। जो लोग का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मैं उन्हें भी इनकरेज करूँगा कि आप डिमोटिवेट मत होइए। ये मत सोचिए कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा ग्रामर वीक है, मुझे नहीं आता, मेरा वोकैब वीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, 4 मंथ इनफ है, 4 मंथ्स इनफ है आपको इन सब चीज़ों को इस लेवल पे ले जाने के लिए जहाँ से आप 20 टू 22 मार्क्स स्कोर कर सकें। अब मैं आपको इंग्लिश का बाइफरकेशन बता देता हूँ। ये ग्रामर सुप्रीमेसी वाला इंग्लिश कलरशिप में आता है। सिनोनिम, एंटोनिम पे जो लोग फ़ोकस कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सिनोनिम, एंटोनिम का दायरा इतना बड़ा होता है कि वहाँ से ये एक्सपेक्ट कर पाना कि क्वेश्चंस आए, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको वोकैब में फ़ोकस करना ही है, तो आप इडियम फ्रेज़ पे करें, फ्रेज़ल वर्ब पे पढ़ें, फ्रेज़ल वर्ब पे करें और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे करें। उसके बाद आप ग्रामर सेक्शन पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आए हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नैरेशंस, वन फ्रेजल नैरेशन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स एंड प्रीपोजिशन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और ये सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी से अगर आप मेहनत शुरू करेंगे तो यूट्यूब के ज़रिए, और मैं भी इस पे वीडियो बना दूँगा, उसके ज़रिए आप नैरेशंस, वॉइस एंड प्रीपोजिशन सीख सकते हैं और इस जगह पे आ सकते हैं कि आपको 20 से 22 मार्क्स मिल जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम 2 सेक्शन को अच्छे से कर लेंगे, 1 सेक्शन को छोड़ देंगे तो मेरा मार्क्स हो जाएगा। नहीं, ये एकदम गलत सोच है। अपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने वीक सेक्शन पे भी मेहनत कीजिए। कोई सेक्शन को अकेला मत छोड़िए, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत पिंच होता है। आप अभी से 4 मंथ्स उस पे मेहनत कीजिए। अब आ जाते हैं अरिथमेटिक पे। दुःख, दर्द, पीड़ा। ये सेक्शन बहुत से कैंडिडेट्स के लिए पिंच एरिया है। बहुत से लोग हैं जिनका अरिथमेटिक अच्छा नहीं होता, जो आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, या बहुत से साइंस बैकग्राउंड्स के लोग भी बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो इस एरिया में प्रॉब्लम होता है उन्हें। लेकिन मैं सब कैंडिडेट को फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन 4 मंथ्स में इस सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। 4th मंथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एनालिसिस के और हार्ड वर्क के साथ आप इस एरिया में भी 20 टू 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट रहता है अरिथमेटिक का, तो वो लोग जिनका अरिथमेटिक अच्छा है वो तो स्कोर कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ आप सबके लिए एक अच्छा स्फीयर है कि 4th मंथ्स में आप ईच एंड एवरी चैप्टर अरिथमेटिक का जो सिलेबस में दिया गया है, उसका लेवल 1, लेवल 2 का जो मैथ्स हैं, बेसिक्स हैं, वो आप सीख लें मेहनत करके। डेली 4 घंटा, 5 घंटा मेहनत करके टीचर के हेल्प से उनको सीख लें। उससे क्या होगा, वो एग्ज़ाम में जब ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप थोड़े से एफर्ट्स के साथ आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता तो बहुत मुश्किल होता है इन 4 मंथ में उसको सीख पाना, लेकिन क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है। फूड एंड एसआई के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये आप लोग के लिए एक पॉइंट है कि आप मेहनत करें, इसको गिव अप ना करें कि नहीं मैं बिना अरिथमेटिक के मार्क्स स्कोर करूँगा, टायर 2 में स्कोर कर लूँगा। नहीं, ये गलत है। अभी वक़्त है, अभी इसमें मेहनत करें। और जिन लोगों का अरिथमेटिक अच्छा है, जो सीनियर्स हैं, बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। वो 30 में 28, 29 स्कोर करने की कोशिश करें। लेकिन उनके लिए भी एक रिमाइंडर यहाँ देना चाहूँगा कि क्वेश्चंस ईज़ी रहेगा, टाइम सफिशिएंट रहेगा। तो आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है। इस सिचुएशन में सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। घर में आके जब उसको हम लोग चेक करते हैं तो बहुत अफ़सोस होता है कि यहाँ पर आता हुआ मैथ को मैंने गलत कर दिया सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो आपको एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत सेंसिबली पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये एक ओवरव्यू था। तो मैंने चाहा आपको बता दूं ओवरव्यू में एक स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, इस 4th मंथ को फुल्ली यूटिलाइज करना है। ये आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर टाइम जा रहा है, इसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी कीजिए। आप मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके साथ आप आगे गवर्नमेंट जॉब में साथ काम करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं जिनके साथ
पीएससी स्कॉलरशिप में आप साथ में काम करें। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।